हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सकेटीसी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर 8 दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। सॉरी। ठीक। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक। जहाँ पे आपको सारा जो ये वीडियोस का लिंक है या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करना होता है, सारा उसमें अपडेट हो पोस्ट हो जाता है। जैसे कि अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक जगह से मेरे को सोर्स मिला तो मैं डाल दिया हूँ। ठीक। तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ये इसका लिंक है। ठीक। और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। ओके। सो बैक टू आवर क्लासेस। तो इंट्रोडक्शन। अब ये क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है आप पहले भी पढ़े होंगे। ठीक, फिर बता देता हूँ। क्वाड क्वाड मतलब क्या होता है? चार। ठीक। तो एक ऐसा फिगर जिसका चार साइड्स हो। ठीक। तो इसमें हम बेसिकली ये क्वाड्रिलेटरल्स वाला जो चैप्टर है, क्वाड्रिलेटरल्स वाला जो चैप्टर है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? मीन्स क्वाड्रिलेटरल्स मतलब जिसका जो चार साइड है। अब ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक। ये तुम्हारा ये स्क्वायर हो गया, ये क्या है? रेक्टेंगल हो गया। ठीक। तुम्हारा पैरेललोग्राम भी हो सकता है। ठीक। तुम्हारा रोम्बस भी हो सकता है। तुम्हारा मीन्स कोई भी शेप तुम बना सकते हो। ठीक। उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे। तो ये क्वाड्रिलेटरल्स में हमको क्या पढ़ना है? पैरेललोग्राम के बारे में। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ओके। ठीक। तो हम वन बाय वन इसका थ्योरम के थ्रू हम समझेंगे कि ये है क्या। ठीक। पहला थ्योरम। ओके। सो हम पहले पढ़ेंगे, पहला थ्योरम है A diagonal of parallelogram divides it into two congruent triangles। हम प्रीवियस चैप्टर जो जो नहीं देखा है ट्रायंगल का वो प्लीज़ देख लेना। ठीक। क्योंकि आगे अब ये सब इंटरकनेक्टेड रहेंगे चैप्टर्स। ठीक। तो वहाँ पे मैं समझाया था कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। ठीक। तो यहाँ पे बोला है कि अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जस्ट इमेजिन ये एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है कि जिसका दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। ठीक। ठीक। मतलब कि ये वाला साइड इसके साथ पैरेलल होगा, ये वाला साइड इसके साथ पैरेलल होगा। ठीक। तो ए बी सी डी। ठीक। और बोला है कि ये जो हम डायगोनल बना रहे हैं ये क्या करेगा कि ये हम हमारे जो जो फिगर है पैरेललोग्राम है इसको दो इक्वल पार्ट्स, दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अगर तुम लोगों ने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं ये वाला चीज़ प्रूफ कर दिया था। ठीक। बट वहाँ पर मैं रेक्टेंगल लिया था। ठीक। रेक्टेंगल लिया था, उसको उसका डायगोनल के थ्रू काट दिया था, तो वहाँ से हम प्रूफ कर दिए थे। ठीक। यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। ठीक। तो ये अगर a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent sides। ठीक। तो ये वाला समझ लो कि ये दोनों को काट के मैं बना दे रहा हूँ ए बी डी। ठीक। तो ये हो जाएगा ए डी, सॉरी, बी ए डी, बी ए डी एंड बी सी डी। ओके। ये दो साइड्स है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये देखो, ये ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक। तो ये हम लाइन्स एंड एंगल्स में शायद पढ़े थे एंड आपको प्रीवियस वाले वीडियोस में भी बताया हूँ कि ये वाला जो एंगल ए बी डी है ये आपका एंगल सी डी बी इसके साथ इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक। एंड ये आपका एक
इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा वो होगा ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इक्वल एंगल। ठीक, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। क्यों? ऑल्टरनेट इक्वल एंगल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। दूसरा कलर देखते हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी बी। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक, अब देखो ये हो गया। अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला लाइन, ठीक, ये भी हम इक्वल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेम पैरेलल ऑफ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी सी बी डी। क्यों? पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक, ये हो गया। एंड डी बी ये कॉमन हो गया, डी बी इज इक्वल्स टू डी बी। क्यों? कॉमन हो गया। ठीक, तो हेंस ट्रायंगल ए बी डी इज congruent with triangle बी सी डी। ओके, किस रूल के थ्रू? तो एंगल साइड एंगल। ठीक, एंगल साइड एंगल रूल। ठीक, कैसे? तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक, फिर एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक, एंड जो डी बी कॉमन है। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ पे इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो इसका कन्वर्स थ्योरम टाइप्स हो गया। ठीक, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब हमको ये बताना है कि ये जो पैरेललोग्राम, ठीक, चलो यहाँ पे बनाते हैं। ये जो हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक, ये पैरेलल है, ठीक, तो हमको ये बताना है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सॉरी इक्वल। तो ये हो गया ए बी सी डी। अब देखो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो ट्रायंगल ए बी, सॉरी इन क्या बोल रहे हैं, ठीक, हम तो प्रूफ कर चुके हैं ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल बी सी डी। ठीक, ये तो हमारा प्रूफ्ड है, प्रूफ्ड, पीछे प्रूफ किए हैं। तो हम ये बोल सकते हैं, इसमें क्या क्या था, ये वाला एंगल इसके साथ, ठीक, ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल था, एंड ये कॉमन साइड। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अपोजिट साइड से इक्वल पूछा है, ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है वो किसको सबटेंड कर रहा है, कौन सा साइड को, ए बी को। तो ये जो अगर इक्वल एंगल्स हैं तो इक्वल साइड सबटेंड करेगा, ये हम पहले जो कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है ए बी डी एंड बी सी डी, तो ये हम बता सकते हैं कि opposite sides are parallel, सॉरी opposite sides are equal of an parallelogram। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल जिस साइड को सबटेंड करेंगे मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्यों? सी पी सी डी corresponding parts of congruent triangles are equal। ठीक, सिमिलरली ये एंगल ए बी डी और एंगल सी डी बी ये दोनों भी इक्वल हैं,
ठीक, तो AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC, सिम CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal. ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, excuse me, if each pair of opposite sides of quadrilateral is equal then it is a parallelogram. क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो. If each pair of opposite sides of quadrilateral is equal then it is a parallelogram. ठीक, देखते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं. ठीक, हमको बोला है each pair of opposite side of a quadrilateral is equal, मतलब ये वाला साइड इसके साथ इक्वल होगा, ये वाला साइड इसके साथ, एंड हमेशा नामकरण करना ABCD. ठीक, तो हमको ये दे दिया है. अब हम कैन यू फाइंड द रीजन कि पैरेलल क्यों होगा. ठीक, एक बार सोचो कि मतलब जो अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है अगर वो इक्वल देता है तो ये पैरेललोग्राम क्यों होगा. जस्ट गिव अ थिंक, सोच लिए. ठीक है, देखो हम ये डायगोनल बनाएंगे. ठीक, एंड हम प्रूफ किए हैं कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल BCD. ठीक, ये हम बनाए हैं, प्रूफ किए हैं पहले. ठीक, तो अब ये कैसे. ठीक, ये बोला है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल. ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल है तो दिस इज इक्वल्स टू दिस. ठीक, दिस इज इक्वल्स टू दिस, दिस इज इक्वल्स टू दिस, एंड ये कॉमन साइड है, 1 2 1 2, एंड ये मतलब तुमको देखो प्रूफ कर देते हैं. ठीक, ए नहीं BAD एंड BCD. ठीक, तो AB is equals to DC and AD is equals to BC. ठीक, एंड BD तो इक्वल है ही, तो साइड के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट है, साइड रूल के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट हो गया. अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल BAC is equals to एंगल DCB. सो ये देखो, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल यहाँ पे इस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D एंड एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B. ठीक, क्योंकि इक्वल साइड सबटेंड इक्वल एंगल्स. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है ये एंगल B मीन्स ABD इज इक्वल्स टू एंगल CDB एंड ये दोनों साइड्स भी इक्वल है तो ये कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल, एंड ये कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल. ठीक, तो ये दोनों भी इक्वल है. अब हम देख रहे हैं कि दो लाइंस है. ठीक, उसको एक इंटरसेक्टिंग लाइंस से डिवाइड किया गया है. ठीक, एंड वहाँ पे जो ऑल्टरनेट एंगल्स है वो इक्वल है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये दो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है. सिमिलरली ये वाला केस के लिए भी, तो जब दो अपोजिट पेयर्स ऑफ लाइन अगर पैरेलल होगा तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम. तो हेंस AB is parallel to DC
एंड AD इज पैरेलल टू BC। आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा फिगर में। ये सब इजी है, ठीक। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक। नॉर्मल खाली थ्योरम समझो कि थ्योरम में क्या बोल रहा है, एंड रूम में अगर जब भी पढ़ो तो ये जो आज पैरेललोग्राम का हम जितना भी थ्योरम्स पढ़ रहे हैं, इससे हमको क्या क्या समझने को मिल रहा है उसको एक पेपर पे लिखो और डेली रिवाइज करो कि हाँ अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, उसको डेली रिवाइज करो। पैरेललोग्राम में क्या क्या थ्योरम्स पढ़ रहे हैं इसको रिवाइज करो, क्योंकि जब तुम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे सर्कल्स वगैरह तो उसमें और भी थ्योरम्स आएंगे, तो सारे थ्योरम्स तुमको याद होने चाहिए, ठीक। तो ऐसे याद करो, ठीक। रटना मत मैथ को, इसको याद करो, इसको प्रैक्टिस करो, अपने आप याद आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक। तो यही इसका कन्वर्स हो गया कि इन पैरेललोग्राम्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये देखो अपोजिट एंगल्स, ये जो एंगल है ये अगर इससे इक्वल हो रहा है, ये अगर इससे इक्वल हो रहा है तो ये कन्वर्स ही हो गया, ठीक। opposite angles are equal. Now in the converse of this result, मतलब बोल दिया कन्वर्स थ्योरम के थ्रू, ये वाला कन्वर्स थ्योरम है, कन्वर्स थ्योरम, ठीक। opposite angles are equal in a parallelogram. अब next, if in a quadrilateral, theorem 5, if in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, ठीक, each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram. तो हमको क्या बोला है कि अगर जो अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल है अगर वो इक्वल होता है तो ये पैरेललोग्राम है, ठीक। तो देखते हैं, ये देखो एक पैरेललोग्राम बना है ABCD, ठीक, एंड दो डायगोनल्स बनाए हैं, ठीक। सॉरी मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल बनाए हैं एंड उसका दो डायगोनल्स बनाए हैं, ठीक। तो हम कुछ ऐसे बनाए हैं कि let us study draw a parallelogram ABCD and draw two both diagonals intersecting at point O। तो यहाँ पे O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। अब अगर हम इसका लेंथ को, ठीक, अगर हम इसका लेंथ को अगर मेज़र करते हैं तो ये मतलब तुम प्रूफ कर सकते हो, तुम कंस्ट्रक्शन मीन्स राउंडर्स वगैरह निकाल के स्केल मेजरमेंट के थ्रू इसको तुम एक बार प्रूफ कर लेना कि क्या होता है। मेजर द लेंथ ऑफ ओ ए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर करना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर करना, ठीक। ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक। एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ठीक। मीन्स ये दोनों साइड्स एंड ये दोनों साइड्स हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो ओ पॉइंट है वो क्या हुआ, मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, ठीक। यहाँ से ये फाइंड हो गया। तो इच टाइम यू विल फाइंड दैट जो हमारा मिड पॉइंट है ओ, वो हमेशा ही ए बी एंड सॉरी ए सी एंड बी डी जो दो डायगोनल्स है उसका मिड पॉइंट्स होंगे, ठीक। तो ये भी एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है, ठीक। अब ये क्यों होगा, तो सेम ये क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक। अगर ये अगर तुम इसको ट्रायंगल मान लेते हो, ठीक, तो क्या बोला, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। तो यहाँ पे अगर अपोजिट एंगल्स दिया है मतलब कि तुम्हारा ये वाला एंगल अगर इसके साथ इक्वल है एंड ये वाला एंगल इसके साथ, सॉरी ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये अगर यहाँ से तुम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देते हो, ठीक, तो ये होने के बाद हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये वाला अगर इसके साथ इक्वल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, ठीक, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया। एंड ये वाला इसके साथ इक्वल है तो ये भी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। और जब पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स अगर ए डी एंड बी सी दो अगर लाइन सेगमेंट है
और वहाँ पे अगर AC एक इंटरसेक्टिंग लाइन्स है जो कि ऑल्टरनेट इक्वल एंगल्स अगर बना रहा है, तो वो कैसे ही बनाएगा, जब भी AD एंड BC जब पैरेलल लाइन्स हो तभी, ठीक। और जब AD एंड BC पैरेलल लाइन्स हैं एंड AB एंड CD ये पैरेलल लाइन्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक। एंड यहाँ से हमको एक और क्या चीज़ मिला कि जो पैरेललोग्राम्स का जो डायगोनल होता है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम intersects always at midpoints, ठीक। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक। The diagonals of parallelogram bisect each other, ठीक। तो अभी हम यही पढ़े, ठीक, कि यहाँ पे अगर ये जो डायगोनल्स है वो अगर अपना मिड पॉइंट पे अगर मीट कर रहा है, ठीक, ABCD, ठीक। अगर ये दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो ये बाइसेक्ट किया ना, AB किसको बाइसेक्ट किया, DB को, एंड वाइस वर्सा DB बाइसेक्ट किया AC को इक्वल हाफ में, तो ये हो गया, ये भी याद रखने के लायक है, ठीक। इसका मीन्स जो भी थ्योरम्स है उसका एंड गोल क्या है वो तुमको याद रखना है, कि आगे चल के अगर तुम कंस्ट्रक्शंस वगैरह में या मेजरमेंट वगैरह में अगर तुम बनाते हो क्वेश्चंस, क्लास 9th में अगर आगे होगा तो, या 10th में जब तुम बनाओगे, तो ये सब थ्योरम बहुत आएंगे कि हाँ पैरेललोग्राम दे दिया है, इसका कुछ कुछ मेजरमेंट्स दे दिया है तुमको, बाकी का साइड्स वगैरह फाइंड करने को बोलेगा, तो ये सब अगर थ्योरम या ये सब तुम्हारा कंडीशन पता होगा कि हाँ पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, तो अगर हमको ये वाला साइड दिया है तो ये वाला साइड हमको पता चल जाएगा, अगर ये वाला साइड दिया तो ये वाला साइड हमको पता चल जाएगा, ठीक। सिमिलरली तुम लोग मीन्स ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हो, ये मेरा कहना है, ठीक। उसके बाद इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। अभी हम वही पढ़ें, ठीक, बार बार एक ही चीज़ है, ठीक। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जिसका डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करता है, ठीक, ABCD, अगर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस, दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक। एंड ये अब क्या हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक, ठीक। तो ये जब वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक, तो ये जो CPCT के थ्रू ये वाला एंगल, ठीक, ये दोनों इक्वल हो गया, एंड ये और ये इक्वल हो गया, ठीक। ये दोनों जब एंगल्स इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब AD इज पैरेलल टू BC, एंड ये दोनों एंगल्स जब इक्वल हो गए, सॉरी हाँ सॉरी ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो AD इज पैरेलल टू BC, एंड ये एंगल अगर इसके साथ इक्वल हो गया तो AB इज पैरेलल टू DC, ठीक। पिछले कितना प्रूफ कर चुके हैं, ठीक, नेक्स्ट अब क्वेश्चन करते हैं थोड़ा, सो दैट ईच एंगल ऑफ अ राइट रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, ठीक। हमको प्रूफ करना है कि जो रेक्टेंगल होता है, ठीक, उसका सारा का सारा एंगल 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल होता है, ठीक। तो लेट ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक। तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल, ठीक। तो हम इसको 90 डिग्री मान लेते हैं, ठीक। ये एक एंगल को हम 90 डिग्री मान लेते हैं, वी हैव टू शो दैट एंगल BCD ये सब भी मतलब ये वाला ये एंगल ये सब 90 डिग्री है, ठीक। तो AD इज पैरेलल टू BC ये हमको पता है, इज अ ट्रावर्सल, ठीक।
सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल। ठीक, अब ये ट्रेवर्सल क्या होता है? ठीक, एडी अगर यहाँ पे ये जो एडी है वो अगर बीसी से पैरेलल है, ठीक, तो जो ए बी होगा, ठीक, ये क्या हुआ, इसका ट्रेवर्सल हो गया। ठीक, अब जब ये जो ट्रेवर्सल है तो उसका जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of sum of interior angles on the same side of traversal, on the same side of traversal are 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री हुआ तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हमको दिया है, एंगल ए 90 डिग्री है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक, अब जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये, हाँ, तो ए बी एंड सी डी ये दोनों भी क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस है, एंड बी सी उसका ट्रेवर्सल है, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इंटीरियर एंगल टोटल 360 होता है, तो 90 90 90 90 होगी, खत्म। या तो तुम इसको ट्रेवर्सल के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, तो ये हो गया, चलो एक रोम्बस वो भी 4 साइडेड रहता है, पैरेललोग्राम। ठीक, रोम्बस हो गया तुम्हारा, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सब तुम्हारा 4 साइडेड फिगर्स होते हैं। ठीक, यहाँ पे फिर से ए बी सी डी, सो द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, हमको ये कंसिडर कराना है, तो हम जानते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। ये क्यों, तो ये कॉन्ग्रुएंसी अगर हम प्रूफ कर देंगे कि अगर डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो अगर डायगोनल्स है तो ये मिड पॉइंट जो है बाइसेक्ट करेगा इक्वली, तो अगर इक्वल करेगा तो इससे जो एंगल सबटेंड होगा, ठीक, वो भी इक्वल होगा। तो जब इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, इक्वल होगा, ठीक, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। ठीक, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ए ओ डी एंड बी ओ सी। अब ये दोनों को हम देखते हैं। ठीक, चलो, अगर ये वाला तुमको अगर समझ में ना आया हो कि ए ओ एंड ओ सी ये दोनों इक्वल कैसे हैं, तो ये अब तुम लोग मेरे को बताओगे, सब हम ही थोड़ी करेंगे, थोड़ा बहुत तुम भी करो कि ये वाला इक्वल कैसे हुआ। ठीक, पीछे अभी इतने बार ये चीज़ को बता चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक, इसमें क्या करना है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। क्यों, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक, अब समझ में आया। ठीक, ना ओ डी इज इक्वल्स टू ओ डी, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी, सॉरी ओ डी, सॉरी ये डी ओ सी है, इन ट्रायंगल्स डी ओ सी मीन्स ये ए ओ डी एंड डी ओ सी। ठीक, ये दोनों ट्रायंगल्स लिए हैं,
तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ठीक, फिर ओ डी इज इक्वल्स टू ओ डी कॉमन, ठीक, नो ए डी इज इक्वल्स टू सी डी, ए डी इज इक्वल्स टू सी डी, ए डी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक, ये बताना ये क्यों हुआ, ठीक, ये तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक, ये वाला कॉमन क्यों मीन्स ये वाला इक्वल क्यों रहा, ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल डी ओ सी, ठीक, ठीक, कौन सा रूल, एस 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 रूल, ठीक। अब जब ये हो गया तो हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ठीक, क्यों सी पी सी टी, एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, मतलब एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक, तो ये दोनों इक्वल है, तो 2 टाइम्स एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये अगर 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक, सिमिलरली ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक, आई होप ये वाला समझ में आ गया हो, ठीक। समझो कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक, line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to third side, ए बी सी है, ठीक, अब हमको बोला है कि ये एक मिड ए बी का मिड पॉइंट ये है, ए सी का मिड पॉइंट ये है, ठीक, तो कोई भी एक लाइन सेगमेंट जो ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है वो पैरेलल होगा बी सी के, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक, तो इसको हम लेट इट बी ई एफ, ठीक, तो अब हम ये बोल सकते अगर हम इसको देखते हैं कि ये वाला एंगल अगर हम मेज़र करते हैं, ठीक, तो ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा, ठीक, मीन्स ये वाला हम पहले पढ़ चुके हैं मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, दैट मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल मीन्स कोई भी अगर लाइन विच इज रिलेटेड टू द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं कि ड्रॉ अ ट्रायंगल एंड मार्क द मिड पॉइंट ई एंड एफ ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक, फिर वो दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं ना, अगर हम इसको मेजर करते हैं ई एफ एंड बी सी को, ठीक, तो एंगल ए ई एफ एंड एंगल ए बी सी, ठीक, ये अगर हम मेजर करते हैं तो क्या होगा कि जो ई एफ है, ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, जो ये वाला लाइन है ये हमेशा इसका हाफ आएगा, ठीक, एंड एंगल ए ई एफ इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड एंगल ए ई एफ इज इक्वल्स टू ए बी सी, ठीक, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सो ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सम मोर ट्रायंगल्स, ठीक, ये वाला, और अगर हम मीन्स ये जैसे समझो कि ये 5 है, ये 5 है, ये समथिंग और है, ठीक, तो ये अगर पैरेलल इसका मीन्स 2.5 पे अगर तुम बनाते हो तो ये देखना ये पैरेलल होगा इसे, और ये वाला दोनों एंगल
ये जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे एंड इसका जो साइड होगा वो इससे हाफ होगा। ठीक, एक बार ये वाला तुम लोग कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट। ठीक ठीक, ये वाला एक बार कंस्ट्रक्ट करके देखना। नेक्स्ट, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब इसका एक टाइप का कन्वर्स बोल सकते हैं कि एक ट्राइंगल है, ठीक, जो नामकरण कर दो ए बी सी, जो एक साइड का मिड पॉइंट से निकला और वो पैरेलल है दूसरे साइड का, वो थर्ड साइड का जो मिड पॉइंट के थ्रू इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो मिड पॉइंट है ई एफ है, इसका मिड पॉइंट एफ है, सॉरी ई है, ये एफ है। ठीक, ए बी एंड ए सी, मतलब ए बी एंड ए सी का ये जो मिड पॉइंट है ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। ठीक, एंड सी डी इज पैरेलल टू, एंड इसको एक और हम बना देंगे सी डी इज पैरेलल टू ए बी। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ए ई एफ है, ए ई एफ जो ट्रायंगल है वो सी डी एफ, सी डी एफ, सी डी एफ वाला जो ट्रायंगल है इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? तो ये देखो, हमको बोला है कि ई एफ इज इक्वल्स टू डी एफ, सॉरी कॉन्ग्रुएंट कैसे है? ए एस ए रूल, ए एस ए। कैसे? तो ये देखो, ये हम पैरेलल बनाए हैं तो ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल, ये वाला इसके साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड ये वाला मिड पॉइंट है। तो अगर ये दोनों ए एस ए, ठीक, एंगल साइड एंगल के थ्रू अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ई एफ है वो डी एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक, एंड बी ई इज इक्वल्स टू ए ई, बी ई इज इक्वल्स टू ए ई इज इक्वल्स टू डी सी, इज इक्वल्स टू डी सी। ठीक, अब ये क्यों होगा? क्योंकि फिर यहाँ से अगर हम बना देंगे तो ये पैरेललोग्राम बी सी डी ई, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक, तो इन केस नोट ई एफ, जो ई एफ है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ई टी होगा। जो ई एफ, यहाँ पे जो ई एफ है, ठीक, वो हाफ ऑफ ई डी होगा। क्यों? क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक, तो सिमिलरली जो ये वाला अगर पैरेललोग्राम है, ठीक, तो मतलब बी सी इज इक्वल्स टू डी ई हो गया। ठीक, हम ये प्रूफ किए हैं। देखो हम यहाँ पे क्या किए, पहले फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी, इसका एक मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक, जो कि पैरेलल है बी सी के, और यहाँ से एक पैरेलल लाइन बना है जो कि ए बी के थ्रू पैरेलल है, वो इंटरसेक्ट किया डी पे। ठीक, अगर डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल ए ई, यहाँ पे एफ पे ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट विथ सी एंड सी डी एफ ट्रायंगल। ठीक, कैसे वो अभी यहाँ पे बता दिए। ठीक, अब ये दोनों का कॉन्ग्रुएंट है, ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला लाइन इसके इक्वल होगा। ठीक, अब ये पैरेललोग्राम है बी सी डी ई, ये अगर पैरेललोग्राम है तो बी सी इज इक्वल्स टू डी एफ, सॉरी डी ई। ठीक, तो ये अगर डी एफ डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, सॉरी 2 टाइम्स ई एफ। ठीक, तो ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी ई। ठीक, तो अब यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो बी सी इज इक्वल्स टू डी ई। ठीक, यहाँ पे डी ई की जगह अगर हम बी सी डालते हैं तो हाफ ऑफ बी सी। ठीक,
तो अगर हाफ ऑफ BC हो गया तो ये वाला कंडीशन एक मीट हो गया कि हाँ ये EF इज हाफ ऑफ BC। एंड ये जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे तो क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस। ठीक, अब ये वाला इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम्स में जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो सेम है, तो ये वाला इसके इक्वल हो गया। ठीक, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि the line drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to another side bisects the third side। मीन्स ये इक्वली बाइसेक्ट किया है, मीन्स प्रूफ। कन्वर्स थ्योरम था पिछले वाले का। ठीक, अब एग्जांपल लेते हैं। आई होप ये वाला तुमको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से बनाना, और नहीं आता है तो एक बार मेरे को कमेंट करना। ठीक, मैं फिर से समझा दूंगा। In triangle ABC, DEF are respectively the midpoints of AB, BC and CA। ठीक, तो एक फिगर है 8.18। ओके, तो यहाँ पे हम बना देते हैं। ठीक, ये मिड पॉइंट्स के थ्रू ट्रायंगल बना, ABC बन गया। तो AB का मिड पॉइंट D, BC का E एंड AC का F। ठीक, so that angle ABC is divided into 4 congruent triangles joined by DEF। ठीक, तो ये 4 congruent triangles है। तो ये वाला कैसे करेंगे? तो SD and E are the midpoints of AB and BC of a triangle ABC by theorem 8.8, जो अभी पीछे हम ये वाला जो थ्योरम देखे हैं। ठीक, ये वाला। ठीक, इसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि DE is parallel to DE is parallel to AC। ठीक, and DF is parallel to BC and EF is parallel to AB। ठीक, ये हो गया। तो ADEF and BDF and BDFC BDFE एंड D, मतलब हम यहाँ पे बना दें। ठीक, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, तुम भी कंफ्यूज हो ही जाओगे। ठीक, तो ABADEF BDFE DFCE। देखो ADEF ये वाला जो एक पैरेललोग्राम है। ठीक, ये वाला पैरेललोग्राम मतलब ये वाला पैरेलल हो गया तो ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक, फिर DE BDFC BDFE BDFE ये वाला कलर चेंज करता हूँ। ठीक, ये वाला एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक, एंड फिर से कलर चेंज करके एक बार देखते हैं। ठीक, एंड DFCE ये वाला ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक, तो जब इतना पैरेललोग्राम्स बन गया तो नाउ DE इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम BD DE is the diagonal of parallelogram BDFE। BDFE का diagonal है। ठीक, therefore triangle BDE is congruent with triangle BFE। प्रूफ कर चुके हैं। Similarly DAF is congruent with triangle DEF and similarly
सिमिलरली दूसरा वाला भी। ठीक, तो सब अगर सारे जो क्या बोलते हैं ट्रायंगल्स है वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, देखो हम इसमें क्या किए, पहले 3 हमको पैरेललोग्राम्स मिल गए। जब 3 पैरेललोग्राम्स मिल गए तो सब जो डायगोनल से अगर बाइसेक्ट करते हैं तो उन दोनों जो डायगोनल से बनने के बाद दो दो ट्रायंगल जो बनता है पैरेललोग्राम का वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है। तो जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके साथ दो 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 कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारा का सारा एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, ठीक, ये देखो ये क्वेश्चन है LMN are three parallel lines intersected by traversal PQ such that LMN cut off equal intercepts AB and BC on P such that LMN and cut off equal intercept DE and EF on Q also। ठीक, देखो इसको हम बना देते हैं। हमको क्या बोला है कि LMN 3 पैरेलल लाइन्स है, L M N L M N 3 पैरेलल लाइन्स है। ठीक, ठीक, इंटरसेक्टेड बाय ट्रेवर्सल्स ऑफ P and Q, P and Q, P and Q, P Q, ये दो ट्रेवर्सल है। ठीक, such that L M N cut off equally intercept AB and BC, AB and BC। ठीक, एंड ये वाला ऑन P। ठीक, so that L M N and N cut off equal intercepts DE and EF on Q। मतलब हमको ये वाला फाइंड करना है कि DE एंड EF ये इक्वली इंटरसेप्ट हुआ मीन्स कट ऑफ हुआ है कि नहीं। ठीक, तो वी आर गिवन AB इज इक्वल्स टू BC। ठीक, हमको दे दिया है और हमको प्रूफ करना है कि DE इज इक्वल्स टू EF। ठीक, तो लेट्स ज्वाइन करते हैं A एंड F को। ठीक, यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो गया ACF एंड AFD, AFD। ठीक, ये G पे इंटरसेक्ट कर। ठीक, तो यहाँ पे हमको दो ट्रायंगल्स मिल गए। ठीक, इन ट्रायंगल ACF एंड ट्रायंगल AFD। ठीक, हमको क्या बोला है कि ACF is given that B is the midpoint of AC। ठीक, B is the midpoint दिया है। ठीक, एंड क्योंकि ये AB is equals to BC तो AC का मिडपॉइंट हो गया B। ठीक, तो एक मिडपॉइंट दिया है, ये पैरेलल है, यहाँ से जो लाइन जा रहा है तो हम प्रूफ किए थे पहले भी। ठीक, कि AC and that BG is parallel to CF। ठीक, तो क्यों, क्योंकि M is parallel to N and so G is the midpoint of AF, G is the midpoint of AF। ठीक, यहाँ से हो गया, समझ आ गया। तो अब यहाँ से नाउ इन AFD यहाँ पे अगर ये वाला एक साइड ऑफ लाइन इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन एंगल, जैसे देखो ये अब मिड पॉइंट हमको पता चल गया कि ये मिड पॉइंट है। अब यहाँ से एक पैरेलल पास हो रहा है जो कि पैरेलल है AD के थ्रू। ठीक, AD के थ्रू अगर पैरेलल है इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो लाइन पॉइंट है जहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक, जो पैरेलल लाइन मीट कर रहा है तीसरा साइड को, वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा A एंड D एंड F का। तो दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक, इजी है, पहले ही हम ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक, ये जो दो ट्रायंगल है ACF, अगर यहाँ से हमको दिया है कि ये पैरेलल लाइन है CF के, ये B है। ठीक, ये पैरेलल लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला मिड पॉइंट हो जाएगा। अब
यहीं पे देखो ये वाला जो अब हम ऐसे बनाते हैं, ठीक, ऐसे दिया है ए एफ एंड डी, ठीक। तो ये वाला जो पैरेलल ये मिड पॉइंट है, यहाँ से ये पैरेलल है, ठीक, इसके पैरेलल है, एडी के पैरेलल क्यों, क्योंकि ये जो एल है इज पैरेलल टू एम, ठीक। तो एडी के पैरेलल है ये वाला लाइन, एम वाला लाइन, एंड इसको अगर थर्ड साइड को बाइसेक्ट करें तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इसके, ठीक, हो गया, सिंपल, ठीक। तो यहाँ पे आज आपका ख़त्म हुआ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक। कुछ भी अगर डाउट हो तो आप डायरेक्ट मेरे को टेलीग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, या तो आप कमेंट में एक बार मैसेज कीजिए, आपका सारा रिप्लाई मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम पे आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। एक मिनट, ये टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बैंक शेयर किया हूँ, ठीक, क्वेश्चन बैंक शेयर किया हूँ यहाँ पे, ठीक, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे 3 सेट, हर चैप्टर का 3-3 सेट रहेगा। एक आपका रहेगा एमसीक्यू, दो एमसीक्यूज रहेंगे सेट, एक इजी वाला, एक मॉडरेट वाला, एंड एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रॉपर, ठीक। सो ठीक है, फिर आज क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी अगर डाउट है तो आप एक बार बता सकते हैं।